नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 12 अप्रैल है और आज हम लोग देखेंगे पिछले दिन जो घटना घटी है उससे जो भी प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी आपको यहाँ प्रश्न के रूप में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब क्या है, देख लेते हैं। तो प्रश्न था, हाल ही में आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन है झूलन गोस्वामी, किम कॉटन, एस्ले बार्टी या निदा डार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किम कॉटन जो है ये पहली आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। ऑप्शन किम कॉटन याद रखेंगे, किम कॉटन पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली महिला बनी है। अब बढ़ते हैं आगे आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? देखिए क्या है, फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, तेलंगाना, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जानते हैं क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब तेलंगाना है, ऑप्शन बी सही जवाब। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, फिर से आज के दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के दूसरे प्रश्न की ओर क्या है देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी किरण रिजिजू या दूसरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है किरण रिजिजू। ऑप्शन सी किरण रिजिजू सही जवाब है। इन्होंने किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है। डोगरी आप लोग ध्यान रखेंगे, डोगरी जम्मू कश्मीर की भाषा है, जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है, जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है और इस संस्करण का पहला जो संविधान जारी किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी केरल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है केरल। ऑप्शन सी केरल इसका सही जवाब है। G20 अध्यक्षता के तहत G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक केरल में आयोजित हुई है। अगर यही इसके जगह पे जो आप प्रश्न में देखते हैं G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक, इसके जगह पे अगर पूछता है G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक, लिख देते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, G20 शिक्षा कार्य समूह की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक ये कहाँ आयोजित हुई? अगर ये पूछा जाए तो इसका जवाब होगा पंजाब के अमृतसर में। कहाँ हुई? राज्य पूछा जाए तो पंजाब में, और पंजाब का अगर शहर पूछा जाए तो अमृतसर में। तो ये दो प्रश्न इसमें है। पहला तो ये G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये केरल में हुई। और G20 शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? शिक्षा कार्य समूह, तो ये पंजाब के अमृतसर शहर में हुई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी डेविड वार्नर, सी शिखर धवन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डेविड वार्नर। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान, अभी जो आईपीएल चल रहा है उसमें दिल्ली कैपिटल के कप्तान हैं डेविड वार्नर, इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन यानी सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ये भी दिल्ली कैपिटल के कप्तान भी हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है?
अभी हाल ही में जो जम्मू फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है वो कौन सा संस्करण है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है तीसरा संस्करण शुरू हुआ है जम्मू फिल्म महोत्सव का। ये फिर से एक बार देखेंगे, जम्मू फिल्म महोत्सव का ये अभी तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस कंपनी ने पुरस्कार जीता? अभी जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 हुआ उसमें किस कंपनी को पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है फाइजर, भारत बायोटेक, एस्ट्राजेनेका या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत की कंपनी है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला। भारत बायोटेक को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीत लिया है। आगे देखेंगे अगला है, पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? भारत में कुल कितने बाघ हैं? ऑप्शंस है आपके सामने, देखिए। इसका सही जवाब है 3167। 3167 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पीएम मोदी ने टाइगर सेंसस 2022 जारी किया। इसके अनुसार भारत में अभी 3167 बाघ हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने आर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? ये कौन सा किताब है? आर्लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है केंटा निशिमोतो, मैग्नस जोहानसन, प्रियांशु राजवत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रियांशु राजावत। प्रियांशु राजावत ने आर्लियंस मास्टर 2023 का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? देखिए, केंद्रीय मंत्री भारत के ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने कहां पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? असम में, मणिपुर में, सिक्किम में या इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई अलग राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम सही जवाब है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो कवर है वो सिक्किम में जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस रिलीज के लिए डाक विभाग को धन्यवाद दिया है। जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने डाक विभाग को धन्यवाद भी दिया है और ये गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है सिक्किम राज्य में। आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है अप्रैल 2023 के अनुसार? ऑप्शन है 105, 101, 100 या 85। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 101। भारत हमेशा फीफा वर्ल्ड में 100 के ही आसपास रहता है, कभी 90, 95, 105, 102। भारत की फीफा रैंकिंग काफी खराब है। तो फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग में भारत की रैंक 101 है अप्रैल 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार। आगे बढ़ेंगे अगला। हाल ही में किस राज्य सरकार की टीएन रीच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तमिलनाडु। सही जवाब तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? ये प्रश्न एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, हालांकि अभी मनाया गया है 103वीं जयंती तो करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर कौन थे? लेखक थे, संगीतकार थे, पत्रकार थे? और अगर बहुत लोगों को, चलिए इसका आंसर पहले देखते हैं। आंसर है इसका संगीतकार। ऑप्शन बी एक संगीतकार थे। आपको देखने से पता है, लेकिन स्टैटिक में जो क्वेश्चन आता है ये भी ध्यान रखें कि 103वीं जयंती भी मनाएगी। ये भी क्वेश्चन में आता है कि ये क्या थे। जनरली क्वेश्चन आता है पंडित रविशंकर इनमें से क्या थे? सितार वादक, वीणा वादक, तबला वादक। तो ये ध्यान रखेंगे विश्व प्रसिद्ध सितार वादक हैं
पंडित रविशंकर भारत रत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगीतकार तो हैं लेकिन ये क्या बजाते हैं? तो सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आता है स्टैटिक में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? एक वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र है जिसका नाम है टेम्पो, TEMPO। ये किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा ने। अभी हाल ही में नासा ने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र लॉन्च किया है जिसका नाम है टेम्पो। से याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कभी नाम भी पूछा जा सकता है कि जो वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे वो टेम्पो है और नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश जापान की कनेक्टिविटी बैठक कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, त्रिपुरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिपुरा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा। बांग्लादेश, भारत और जापान 11-12 अप्रैल को भारत के त्रिपुरा में एक कनेक्टिविटी इवेंट आयोजित करने जा रहा है, यानी अभी हो चुका है। इस इवेंट का उद्देश्य कनेक्टिविटी पहलुओं की खोज करना और क्षेत्र की वाणिज्यिक क्षमता का उपयोग करना है। तो सही जवाब है, याद रखेंगे, भारत, बांग्लादेश और जापान है। कनेक्टिविटी बैठक आयोजित की जा रही है भारत के त्रिपुरा राज्य में। अब ये प्रश्न है आपके लिए। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। जरूर कमेंट करिए और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें डेली करंट अफेयर के, इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी तरह के प्रश्न आते हैं। तो चलिए आपका प्रश्न है वो देखते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या 13 अप्रैल? इसका जवाब कमेंट में कमेंट करके दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप तैयारी करते हैं तो आपका सारे कवर यहाँ से हो जाएंगे करंट अफेयर, कहीं और करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।